आप सभी को राम राम। राहुल गांधी असत्य वचन इस तरह से बोल रहे हैं कि देश में वो अराजकता फैला देना चाहते हैं। उनके मन में है कि अब हम चुनाव वगैरह जीत पाएंगे नहीं, तो देश को ऐसे भ्रमित कर दो, देश के मन में ऐसे प्रश्न खड़े कर दो कि उनको लगे कि अरे नहीं, ये तो बस सब कुछ खत्म हो गया है, लोकतंत्र कहीं है नहीं, चुनाव आयोग सिर्फ गड़बड़ियां करता है, नरेंद्र मोदी नहीं जीतते हैं, चुनाव आयोग जिता देता है। अब ये करते हुए राहुल गांधी क्या क्या कर रहे हैं जरा सोचिए। उन्होंने अभी कांग्रेस की लीगल सेल का अधिवेशन था, कार्यक्रम था विज्ञान भवन में मेरे ख्याल से, और वहां उन्होंने एक ऐसी बात कह दी जिसको हर कोई कह रहा है कि भैया कैसे संभव है। लोग कह रहे हैं कि भाई जेटली जी तो 19 में उनका निधन हो गया था, और आप ये कह रहे हैं कि जो कृषि कानून 2020 में पारित हुआ उसके लिए वो धमकाने आए थे। अब कोई कह सकता है पहले गए थे। कांग्रेस इकोसिस्टम के जो पत्रकार हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं वो तो लैंड रिफॉर्म के लिए कह रहे हैं। अब जेटली जी को जो जानता है कोई, धमकाने जैसा तो उनका चरित्र था नहीं, बड़े सलीके से, हाँ आप कहें कि मैनेज करते थे, प्रबंधन करते थे, एक तरह से कहें कि ट्रबल शूटर थे, एक तरह से कहें कि भारतीय जनता पार्टी के लिए वो ऐसे व्यक्ति थे जो हर मुश्किल में खड़े रहते थे, तो ये सब तो ठीक है। वो धमकी किसी को देते थे ऐसा तो नहीं, मदद करते थे लोगों की, पत्रकारों की भी, उनके खड़े किए हुए पत्रकारों की बड़ी फौज है। हालांकि मेरा तो कोई ऐसा परिचय था नहीं उनसे, लेकिन जरा सोचिए आप, राहुल गांधी ने कह दिया कि वो अरुण जेटली ने उनको धमकाया। अब कांग्रेस पार्टी तो जाहिर है भारतीय जनता पार्टी की चिर विरोधी है। ये अलग बात है कि उन फॉर्म लॉज को लेकर खुद राहुल गांधी 2013 में वही बात कर रहे थे, जो कृषि कानून आए उसी को सही मानते थे, और हर व्यक्ति यही मानता है कि भाई सही तो वही है, कृषि कानून जो है, मैं कहता भी हूं कि उसे तो लागू करना ही पड़ेगा, और नरेंद्र मोदी उसको चाहे कान घुमा के पकड़ेंगे जरूर, वो लागू हो के रहेगा। लेकिन उन्होंने सोची अरुण जेटली जी पर आरोप लगा दिया। अब अरुण जेटली जी तो है नहीं इस दुनिया में सफाई देने के लिए। अब जैसे ही ये बात आई तो कांग्रेसी जो लोग हैं वो तो चलो ठीक है, लेकिन जो उनके गुलाम बुद्धि पत्रकार हैं, जो गुलामी में एकदम कांग्रेस का ही, उनकी नौकरी भी कांग्रेस से चलती है, कांग्रेस से जुड़े हुए अखबार, कांग्रेस से जुड़ी हुई चीज़ें, कांग्रेस से जुड़ा हुआ डिजिटल प्लेटफॉर्म, वहीं सब वो करते हैं। ईश्वर की कृपा से आज तक हमें इसकी आवश्यकता नहीं पड़ी। मतलब ये सामान्य बात नहीं है, 27-28 साल हो गए पत्रकारिता करते हुए, हर माध्यम में की, लेकिन ईश्वर की कृपा से आज तक सरकार की कृपा से कुछ नहीं किया। ये बहुत अच्छा है। अभी भी जो देश भर में, दुनिया तो नहीं, देश भर में जो जगह जगह जाना आना होता है वो सब अपने उस पर होता है, ये भी बड़ा अच्छा है। ठीक है, सरकारों को भी बुलाना चाहिए, लेकिन कोई सरकार उस तरह से हमको बुलाती नहीं है, और उनका अपना तंत्र होता है हर सरकार का, किसी एक सरकार का नहीं, तो उस तंत्र के लोग जाते हैं। तो हम न तब की सरकार में थे न अब की सरकार में। अब लेकिन जो राहुल गांधी ने कहा उस पर अरुण जेटली जी के बेटे रोहन जेटली ने जो जवाब दिया है उसको मैं बाद में बताऊंगा, क्योंकि वो तो उनके बेटे हैं भाई, उनको तो बुरा लगा ही होगा अरुण जेटली जी के ऊपर ऐसा धमकी वाला आरोप कोई लगाए, तो उनकी बात तो मैं बाद में करूँगा। लेकिन पहले वो व्यक्ति और वो पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी के साथ खूब जुड़े रहे और फार्म लॉज के ही मुद्दे पर अलग हो गए, उस पार्टी का नाम है शिरोमणि अकाली दल, SAD। और शिरोमणि अकाली दल के नेता नरेश गुजराल ने बयान दिया। नरेश गुजराल, उन्होंने कहा कि मुझे बड़ा दुख हो रहा है, बड़ी पीड़ा हो रही है, और एकदम मैं हैरान हूं, अचरज में हूं, आश्चर्य में हूं ये सुनकर जो राहुल गांधी ने अरुण जेटली जी के बारे में कहा। नरेश गुजराल कह रहे हैं कि हमारे बड़े अच्छे मित्र थे जेटली जी, पूरी दुनिया जानती है कि वो सच्चे अर्थों में लोकतांत्रिक व्यक्ति थे, सब जानते हैं पक्के वाले लोकतांत्रिक। अच्छा, अरुण जेटली को जो भी जानता है वो धमकी उनकी देना तो उनके स्वभाव का हिस्सा नहीं था। किस तरह के वो व्यक्ति थे ये भी सब जानते हैं। वो कह रहे हैं कि जब नरेश गुजराल ने कहा कि जब राहुल गांधी इस तरह की बातें कहते हैं
तो जेटली जी को कुछ नहीं होता है। साख राहुल गांधी की जा रही है। नरेश गुजराल ने कहा कि मैं 20 वर्षों से जेटली जी को जानता हूं। हाँ, हमने उनके साथ काम किया, जानता क्या हूं, अब तो रहे नहीं, मैंने 20 वर्ष उनके साथ काम किया है। और आपको तो याद ही होगा कि अकाली दल एनडीए का पार्ट था और हम लोग फार्म लॉज के ही मुद्दे पर छोड़कर गए, जो गठजोड़ था हमारा। हमें किसी ने, अरुण जेटली छोड़िए, किसी नेता ने आज तक, भाजपा के किसी नेता ने आज तक कोई धमकी नहीं दी, ना उस वक्त कोई धमकी दी। अब जरा सोचिए, कांग्रेस को क्यों कोई धमकाएगा भाई? राहुल गांधी क्यों धमकाएगा? अगर कोई धमकाने, समझाने, पुचकारने, अपने साथ लाने किसी भी तरह की कोई कोशिश होगी तो किस पर होगी? जाहिर है अकाली दल के साथ होती। अब इसीलिए मैं कहता हूं, ये जो गुलाम बुद्धि है ना, ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने अरुण जेटली का नाम लिया तो नेहरू जी को भी तो भाजपा ही घसीटते रहते हैं। गजब के मूर्ख हैं ये गुलाम बुद्धि। अरे भाई, नेहरू जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, इतने लंबे वर्षों तक रहे, इतने लंबे समय तक रहे, उसकी समीक्षा होती, उनके फैसलों की, उनके निर्णयों की। ये थोड़ी कहा जाता है कि नेहरू जी ने इनको धमकाया या उनको धमकाया। वो तो जो किया होगा सत्ता में रहते वो पता नहीं, इंदिरा गांधी ने जो किया होगा पता नहीं, उनकी तानाशाही पर यह सब आता है, आपातकाल पर आता है। लेकिन क्या कहा जाए, वो राहुल गांधी वाले आरोप की तुलना कर रहे हैं। इसीलिए कह रहा हूं, गुलाम बुद्धि जो है उनकी समझ ऐसी है। अब ये रोहन जेटली ने भी ये लिखा है, और रोहन जेटली का ये जो है मैं पढ़ देता हूं। राहुल गांधी नाउ क्लेम्स माई लेट फादर अरुण जेटली threatened him over the farm laws. Let me remind him, my father passed away in 2019. The farm laws were introduced in 2020. More importantly, it was not in my father's nature to threaten anyone over an opposing view. He was a staunch Democrat and always believed in building consensus. If at all such a situation was to occur, as it often does in politics, he would invite free and open discussions to arrive at mutually acceptable solution to all. That was simply who he was, and that remains his legacy today. I would appreciate Rahul Gandhi being mindful while speaking of those not with us. He attempted something similar with Manohar Parrikar ji, politicizing his final days, which was in equally poor taste. Let the departed rest in peace. आप सोचिए जरा, रोहन जेटली हैं, अरुण जेटली के पुत्र हैं, और वैसे कोई नेता नहीं है, लेकिन वकील हैं और अपना क्रिकेट का भी कुछ करते हैं। तो अब जेटली जी की तरह तो अभी उनने बनने में बड़ा समय लगेगा, बन पाएंगे भी कि नहीं बन पाएंगे। तो जिसको कहते हैं ना कि बिग शूज़ टू फिल वाला मसला है, तो आसान नहीं है इनके लिए। लेकिन इन्होंने जो कहा है, तथ्य जो बताए, और हर कोई जानता है कि भाई मतलब जेटली जी इस तरह का कोई काम नहीं करते हैं, समझिए। लेकिन उसके बावजूद अगर ये कोई कर रहा है तो ये सचमुच बड़ा विचित्र है। राहुल जी, ऐसे असत्य वचन मत करिए। आप राफेल पर माफ़ी मांग चुके हैं, आप अलग अलग मसलों पर ऐसे फंस चुके हैं, ऐसे झूठ आप क्यों बोल रहे हैं? या कहें कि झूठ अच्छा नहीं लगता, असत्य वचन क्यों कर रहे हैं संसदीय भाषा में? ये तो ठीक नहीं। सोचिए जरा इसे। फिर मैं कह रहा हूं, आप नेता प्रतिपक्ष हो चुके हैं। लोकतंत्र में प्रतिपक्ष की भी साख, विपक्ष की भी साख समाप्त होना, ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं। और मैं कतई इस बात को स्वीकार नहीं सकता कि भारतीय जनता पार्टी अकेली पार्टी रहे, मतलब दूसरी पार्टियां ही न रहे। मैं तो बिल्कुल कहूँगा रहे। सोचिए जरा, और हम तो मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी हैं। हालांकि नेशनल लेवल पर मुझे लगता है कि सीधे सीधे नेशनल पार्टीज के बीच में ही चुनाव होना चाहिए, जो रीजनल पार्टीज होती हैं। लेकिन हमारी मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी मेरे विचार से कुछ नहीं हो सकता। कई बार रीजनल पार्टीज की अपनी भूमिका होती है, नेशनल पार्टी जब अपनी भूमिका नहीं निभा पाती हैं तो वो निभाते हैं, रीजनल एस्पिरेशंस को कैटर करती हैं। वो ठीक है, लोकतंत्र तो यही है ना। लोकतंत्र कोई हमें ये अच्छा लगा उन्हें ये अच्छा लगा ऐसे नहीं, सबको जो अच्छा लग रहा हो, एक तो सहमति, दूसरा हमें अच्छा लगे न लगे लेकिन दूसरे को अच्छा लग रहा है उसकी असहमति की सहमति, ये लोकतंत्र है। लेकिन राहुल गांधी तो जिस रास्ते जा रहे हैं, और उनके जो मतलब गुलाम बुद्धि लोग हैं,
वो जाने क्या करना चाह रहे हैं। वो राहुल गांधी को घसीट के वहीं खड़ा कर देते हैं। 99 पर पहुँचे थे राहुल गांधी, मेहनत करते, ढंग से काम करते। ठीक है, कोई कुछ भी कहे, अफवाह हो उड़ी, संविधान वाला, दलित वाला, पिछड़ा वाला, कुछ भी हो, लेकिन किसी भी तरह से हुआ ना तो उस पर आगे बढ़ते। कहाँ ये जा रहे हैं? आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुँचा दीजिए। धन्यवाद।